उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक बहुत पुराना पीपल का दरख्त था। लोग कहते थे कि इस दरख्त की जड़ों के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो सदियों से किसी के सामने नहीं आया। दिन के वक्त तो लोग उसके पास से गुजर जाते थे, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता। कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती, कभी जंजीरों की झंकार, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे किसी का नाम पुकार रहा हो। इसी गांव में राज नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी बूढ़ी मां सुमन देवी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मुसलसल 2 साल की खशकसाली ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। राज का एक दोस्त था मोहन। मोहन हमेशा जल्दी अमीर बनने के ख्वाब देखा करता था। उसे मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पर यकीन था। एक शाम मोहन भागता हुआ राज के पास आया। राज, मुझे एक पुराना नक्शा मिला है। राज ने हैरान होकर पूछा, कैसा नक्शा? पीपल के दरख्त के नीचे छप्पे खजाने का। हाँ, राज हंस पड़ा, ये सब कहानियां हैं। लेकिन मोहन संजीदा था। नहीं राज, इस बार बात सच लगती है। उसी दौरान गांव का सबसे अमीर मगर जालिम साहूकार विक्रम सिंह भी इन दोनों की बातें सुन चुका था। इसकी नजरें भी खजाने पर जम चुकी थीं। रात के अंधेरे में राज और मोहन दरख्त के पास पहुंचे। अचानक उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई। उसका नाम कावेरी दादी था। गांव वाले कहते थे कि वो परासरार उलूम जानती है। कावेरी दादी ने उन्हें देखकर कहा, खजाने की तलाश में आए हो? दोनों चौंक गए। आपको कैसे पता? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। क्योंकि ये दरख्त खुद मुझे सब बता देता है। फिर उसने कहा, याद रखो, खजाना सिर्फ उसे मिलता है जिसका दिल साफ हो। मोहन बेसब्री से बोला। हमें रास्ता बताइए। कावेरी दादी ने दरख्त की तरफ इशारा किया। अचानक जमीन हिलने लगी। जड़ों के दरमियान एक खुफिया रास्ता नमूदार हुआ। दोनों अंदर उतर गए। कुछ दौड़ चलने के बाद वो एक बड़े पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई के बगैर आगे बढ़ने वाला सब कुछ खो देगा। जैसे ही वो आगे बढ़े, अजीब मंजर नमूदार होने लगे। राज ने अपनी मां को बीमार हालत में देखा। मोहन ने खुद को सोने और हीरों के ढेरों के दरमियान देखा। एक गूंजती हुई आवाज आई, अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश का सामना करो। मोहन फौरन सोने की तरफ लिपका, लेकिन जैसे ही उसने सोने को हाथ लगाया, वो राख बन गया। मोहन खौफजदा हो गया। दूसरी तरफ राज ने अपनी मां की तस्वीर को देखकर कहा, दौलत नहीं, सिर्फ अपनी माँ की खुशी चाहता हूँ। अचानक दरवाजा खुल गया। अंदर एक सुनहरी संदूक रखा था। विक्रम सिंह, जो चुपके से उनका पीछा कर रहा था, अचानक सामने आ गया। वो संदूक की तरफ दौड़ा। ये खजाना मेरा है। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक नीली रोशनी पूरी गार में फैल गई। विक्रम सिंह चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। एक आवाज गूंजी, लालच करने वाला कभी खजाने का मालिक नहीं बन सकता। राज ने हिम्मत करके संदूक खोला, लेकिन अंदर सोना नहीं था। अंदर एक चमकता हुआ बीज रखा था। कावेरी दादी की आवाज सुनाई दी, ये खुशहाली का बीज है, उसे जमीन में बो दो, पूरा गांव आबाद हो जाएगा। राज ने ऐसा ही किया। चंद महीनों में बंजर जमीनें सरसब्ज हो गईं। फसलें लहलहाने लगी। गांव खुशहाल हो गया। मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने लालच छोड़कर मेहनत का रास्ता अपना लिया। और कावेरी दादी, वो एक दिन अचानक गायब हो गईं। लोग कहते हैं कि वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि पीपल के दरख्त के राज की आखिरी मुहाफिज थीं। और आज भी जब रात को हुआ चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। औसल खजाना सोने में नहीं, नीयत में होता है।